हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम क्लास 8 की मैथ्स कवर कर रहे हैं एंड टू एंड लेटेस्ट एडिशन एनसीईआरटी 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हैं हम चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पे। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। मेरे लास्ट वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज 3.1 करे थे, उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन सीखा था इस चैप्टर का। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 इज फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमारे को ये एक फिगर दे रखी है, इसमें हमारे को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिए कि हमारे को तीनों एंगल्स एक्सटीरियर में दे रखे हैं एंड हमने इस चैप्टर में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी पढ़ी है ना। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, यानी कि कितनी भी साइडेड फिगर हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है वो होता है 360 डिग्री। ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हमारे को ये तीनों ही 125 डिग्री, 125 डिग्री और एक्स, ये तीनों ही एक्सटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि इन तीन एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे हमारा सम कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, दो एंगल्स हमारे को दे रखे हैं, हम वो लिख देंगे 125 डिग्री, 125 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 125 मिलके कितना हो जाएगा? 255 डिग्री एंड प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। जब x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों तो 250 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे एंड ये इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 डिग्री। आ गई हमारी x की वैल्यू, इट मीन्स x इक्वल्स टू 110 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ हियर वी कम ऑन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। हमने ए पार्ट में भी एक्स की वैल्यू फाइंड करी थी, हमें बी पार्ट में भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है एक्स? एक्स भी एक एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पे एक फिगर दे रखी है 1 2 3 4 5 साइडेड फिगर, यानी कि एक पेंटागन दे रखा है एंड उसमें एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज होगी। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब बच्चों एक एक करके हमें सारे एक्सटीरियर एंगल्स पता लगाने हैं। देखो दे ही रखे हैं, ये 70 डिग्री है, ये एक्स है, ये नहीं दे रखा। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, जहां पे ये छोटा सा साइन बना होता है इट मीन्स 90 डिग्री। तो अगर अंदर का एंगल 90 डिग्री है, ये पूरी लीनियर एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बताया? मैं दोबारा बता देती हूँ। ये दोनों एंगल्स इंटीरियर और एक्सटीरियर मिला के एक लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर मीन्स 180 डिग्री। अगर अंदर का एंगल 90 डिग्री दे रखा है, इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री, तो बाहर का कितना हो जाएगा? 180 में से 90 माइनस करेंगे यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल में ये आइकन बना रखा है, इट मीन्स एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 90 डिग्री। तो हम सारे ही एक्सटीरियर एंगल्स अब लिखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं, 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री, ये वाला लिखा मैंने। अब ये वाला आया प्लस 60 डिग्री एंड देन लास्ट में ये वाला प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आप इसको 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 और इसको, ये चार एंगल्स जो हमें दे रखे हैं इनको प्लस कर लीजिए। 70 प्लस 90 160, 160 में जब 60 प्लस करेंगे 220 एंड 220 में जब 90 प्लस करेंगे 310 डिग्री। ठीक है, तो 310 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 310 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। कितना बचा बच्चों? 360 में से जब 310 माइनस करेंगे आया 50 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। आ गई हमारी x की वैल्यू, यही हमें फाइंड करनी थी। सो अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है?
फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। जो भी रेगुलर पॉलीगन दे रखा है उसकी हमारे को हर एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो यानी कि हर एक्सटीरियर एंगल इक्वल होएगा, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स दे रखे हैं तो यहाँ पे भी हमारी सेम वही प्रॉपर्टी यूज होगी। पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री, ठीक है। अब अगर हमारे को निकालने हैं इसमें एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं हम? सम ऑफ एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो हम एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो मैं डायरेक्ट वही फॉर्मूला बता दिया आपको। तो यहाँ पे लिखिए आप, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। क्योंकि बच्चों ये एक रेगुलर पॉलीगन है तब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। अब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना है? 360 डिग्री। एंड नंबर ऑफ साइड्स फर्स्ट पार्ट में हमें कितना दे रखा है? 9। तो 9 से इसको काट दीजिए। 9 के टेबल में 36 कितनी बार आता है? 4 टाइम्स। समझ में आ गया? तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया हमारा? 40 डिग्री। यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना हो गया? 40 डिग्री। इसी के साथ आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे भी हमारे को सेम ही करना है, बट यहाँ पे 9 साइड्स दे रखी थी, यहाँ पे 15 साइड्स। तो फिर से मैं लाइन खींच लेती हूँ बीच में। पहले तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का ही लिखेंगे। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हमारे को निकालना है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो आप लिखिए एक्सटीरियर एंगल, फॉर्मूला जरूर लिख देना चाहिए। जहां भी जिस भी क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी फॉर्मूला बन रहा है आप जरूर मेंशन करिए। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो बच्चों सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स तो सेम ही रहता है 360 डिग्री। एंड नंबर ऑफ साइड्स इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 15, ठीक है। तो 15 से आप काटिए। आप डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं, आपको अगर अनकंफर्टेबल आप कट करके भी, जैसे मान लीजिए पहले 5 से गया, 5 3 ज़ा 15 एंड ये जाएगा 5 7 ज़ा 35 एंड 2, फिर इसको काट दीजिए 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 एंड ये 4। तो कितना आ गया? 24 डिग्री। यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ, पूरा लाइन लिखिएगा आप स्कूल में भी और एग्जाम्स में भी, रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू 24 डिग्री। एंड जब भी हमारा आंसर एंगल में आता है हम डिग्री का साइन जरूर बनाते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट होता है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।